हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जो है पाठ 13 यानी लेसन 13, जिसका नाम है द लॉन्गेस्ट स्टेप यानी सबसे लंबा कदम। तो चलिए बच्चों, हम इस पाठ को शुरू करते हैं और देखें कि इस पाठ में आखिर है क्या। हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और आज मैं आप सभी को एक पार्क ले जाने वाली हूँ। तो आप सब तैयार हैं मेरे साथ पार्क चलने के लिए? हम एक पार्क जाएंगे जहाँ पर 3 दोस्त खरगोश, हाथी और हिरन एक साथ खेल रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम देखें कि वो कौन सा खेल खेल रहे हैं। आपकी किताब में पृष्ठ संख्या 104 पर चलते हैं जहाँ पर उनके खेल के बारे में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करें। ये है 3 दोस्त और ये पार्क में खेल रहे हैं। खरगोश देखो बच्चों, उछल रहा है ना। खरगोश का नाम है बनी और हाथी का नाम है जंबो। और जो ये हिरन है, इसका क्या नाम है बच्चों? आप अंदाजा लगा सकते हो। इसका नाम है बकशॉट। और ये तीनों दोस्त खेल रहे हैं। ये क्या, बनी ने तो जंबो के ऊपर जंप कर दी। अब जंबो कहता है, अरे बनी, मेरी पीठ से नीचे उतरो, मेरी पीठ पर मत चढ़ो। तो बकशॉट कहता है, अरे जंबो और बनी, क्यों ना हम एक खेल खेलें। हम इस पत्थर के पुल को पार करेंगे और जो सबसे पहले इस पुल को पार करेगा वो जीत जाएगा। जंबो कहता है, नहीं नहीं, मैं इस खेल को नहीं खेलूंगा क्योंकि मैं तो इतना तेज भाग नहीं सकता जितना तुम दोनों तेज भाग सकते हो, इसलिए मैं ये खेल नहीं खेलता। तो बनी कहता है, अरे हम एक नियम बनाते हैं जंबो कि हम दौड़कर नहीं, चलकर इस पुल को पार करेंगे। तो डरो मत जंबो, हम इस खेल को चलकर पार करेंगे। तो बकशॉट कहता है, हाँ ठीक है, इसमें बहुत मजा आएगा, चलो दोस्तों। अब ये तीनों उस पुल की तरफ जाने लगे और ये तीनों पहुंच गए पुल पर। तो बच्चों, इन तीनों ने इस पुल को चलकर पार करना है। तो आइए देखें कि कौन सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचेगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो बच्चों? चलिए देखें कि आपका अंदाजा सही हुआ या नहीं। और इन्होंने ये रेस शुरू कर दी। अरे अरे, ये जंबो तो सबसे आगे चल पड़ा, उसके पीछे बकशॉट और बनी तो सबसे पीछे रह गया और ये फिनिश लाइन पे पहुंच गया सबसे पहले जंबो यानी हाथी। ये मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो बच्चों बताओ, इस खेल में कौन जीता? हाँ, हाथी यानी जंबो। ऐसा क्यों बच्चों? हाथी क्यों जीता इस खेल में, जबकि इन तीनों ने एक साथ चलना शुरू किया था? फिर भी जंबो कैसे जीता बच्चों? हाँ, क्योंकि जंबो के लंबे कदम हैं। जंबो ने लंबे लंबे कदम लिए तो वह सबसे आगे निकल गया। और सबसे छोटे कदम किसने लिए थे बच्चों? सबसे छोटे कदम थे बनी के यानी खरगोश के, इसलिए वह सबसे लास्ट में रह गया। और सेकंड नंबर पे कौन आया बच्चों? बकशॉट, क्योंकि बकशॉट के कदम जंबो यानी हाथी से छोटे थे पर खरगोश से लंबे थे। तो क्या समझे बच्चों कि जिसके जितने लंबे कदम वह उतना
आगे चल पाएगा। ठीक है ना बच्चों? और इन सभी के कदम का माप अलग अलग है, इसीलिए कोई आगे और कोई पीछे रह गया। तो अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपके घर में सबसे लंबा कदम कौन ले सकता है? आप अपने परिवार के सदस्यों को देखें और सोचें कि किसका सबसे लंबा कदम होगा। अब हम आपको एक और उदाहरण द्वारा समझाते हैं। एक और कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। ये है सोनू और सोनू का दोस्त है मोनू। और सोनू मोनू को कहता है कि मैं तुम्हारे पास चल कर आता हूँ और देखता हूँ कि मैं तुमसे कितनी दूर हूँ। तो सोनू कैसे पता करेगा कि वो मोनू से कितनी दूर है? हाँ, वो अपने कदमों को गिनकर देखेगा कि वह मोनू से कितनी दूर है। तो चलिए बच्चों, हम सोनू के साथ उसके पैरों के कदमों को गिनते हैं और देखें कि सोनू मोनू से कितने कदम दूर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये सोनू पहुंच गया मोनू के पास। तो बच्चों, सोनू मोनू से कितने कदम दूर था? 10 कदम, है ना बच्चों? क्या आपने भी साथ साथ गिना था? तो हम इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को पैरों के कदमों से माप सकते हैं। तो बच्चों, सोनू और मोनू के बीच की दूरी कुल 10 कदम की है। ठीक है ना बच्चों? तो हम इसी तरह और जगह की दूरी भी माप सकते हैं। बच्चों, अब आपके लिए कुछ एक्टिविटी है, यानी गतिविधि है। आप सभी बच्चे इस एक्टिविटी को ध्यान से सुनिए और फिर इसे करने की ट्राई करिए। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आप सभी बच्चे अपने भाई बहन और भी घर के कोई अन्य सदस्य के साथ एक समूह बनाओ और लाइन खींचकर यह पता लगाओ कि किसके कदम सबसे लंबे हैं। ठीक है बच्चों? अब आपके लिए एक और एक्टिविटी भी है। इसे अपनी कॉपी पे लिख दीजिए बच्चों कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। अब दूसरी एक्टिविटी है कि आपको दूरी का पता करना है कि आपके कमरे के दरवाजे से आपके रसोई के दरवाजे तक की दूरी कितनी है। कितने कदम आए? उत्तर अपनी वर्कशीट में लिखें। और अब एक और एक्टिविटी है। आपको फिर से दूरी पता करनी है। जहां आप अभी बैठे हो वहां से आपको मुख्य दरवाजे यानी मेन गेट तक की दूरी का पता करना है। कितने कदम आए? उत्तर अपनी वर्कशीट में लिखें। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों, आज हमने पैरों के कदमों के द्वारा दूरी मापना सीखा। और एक बात याद रखना बच्चों, हर व्यक्ति का कदम अलग अलग होता है। किसी का छोटा तो किसी का कदम बड़ा होता है, इसीलिए हर जगह की दूरी सबके पास अलग अलग कदम के माप की आ सकती है। आप इन एक्टिविटीज को अपने कदमों के द्वारा मापें और उत्तर वर्कशीट में लिखें। ठीक है ना बच्चों? तो अब आप आपकी किताब में पृष्ठ संख्या 104 और 105 को पढ़ें और वर्कशीट सॉल्व करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे बच्चों। बाय बाय।